हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव फिल्म केरला फाइल्स के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन भी जुड़ चुके हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले सुदीप्तो सेन का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाई बॉलीवुड को रिप्रेजेंट भी करते हैं और साथ में आप ये देख रहे हैं कि जब ये केरला फाइल्स आई थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे आईएसआई भर्ती करता है और उसके बाद कैसे लव जिहाद का पूरा ट्रैप फैलाया जाता है, उस वक्त लोगों ने सुदीप्तो खूब मजाक उड़ाया था। आपके ऊपर गंदे गंदे भद्दे भद्दे आरोप लगाए गए थे कि आप लोग गंदा झूठा फेक नैरेटिव फैलाते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये सत्य और तथ्य के रूप में ऐसे दिख रहा है कि जब एक आतंकी जिससे पूछताछ की जाती है वो कहता है आईएसआई के लिए, अल कायदा के लिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट जगह भारत उसे दिखाई दे रही है। रुबिका जी, कुछ दिन पहले की बात है जब नया नया बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को हटा के ये एक आतंकियों ने बांग्लादेश की पावर को कैप्चर किया था, तब एक फिल्म मेकर और एक फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान और उनकी बेटा शांतो खान को मार दिया गया था ढाका में। एक भी इंडियन एक्टर, शांतो खान, सलीम खान बंगाली सिनेमा में बहुत कंट्रीब्यूट किए थे, बांग्ला में फिल्म बनाते थे। अब मुझे तज्जुब होता है कि एक भी आवाज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी फिल्म, बंगाली फिल्म से उठे नहीं थे। जब गाजा में, मैं अभी इजराइल से आया, अभी गाजा घूम के आया, गाजा में 7 अक्टूबर 2023 में 6 घंटे में 1400 लोगों को मार दिया गया था, जेन जी को, यंग पैलेस्टीनियन को। तब हमारी देश में कोई आउटरीच नहीं था, हमारी देश में कोई बात नहीं था, लेकिन ऑल आइज ऑन राफा हमारी फिल्म एक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स ने खूब भर भर के ट्वीट किए। आज मुझे बहुत जो हालांकि मैंने अभी तक जाह्नवी कपूर की ट्वीट नहीं देखा, लेकिन मैंने सुन के बहुत अच्छा लगा कि जाह्नवी कपूर ने आज बहुत ही खूबसूरत एक दिल दहलाने वाले ट्वीट किया है कि ये हमारी हिपोक्रेसी को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। तो मुझे ये कहना है, मैं एक बंगाली हूँ, मेरा देश बांग्लादेश है, मेरी my parents got married in Bangladesh on 14th of August 1947। तो बांग्लादेश में मेरा स्टेक है। वो एक लंबा कहानी है रुबिका जी, कभी मौका मिले तो आपको मैं बताऊंगा। रात 12 बजे जब पाकिस्तान की फ्लैग उठ रहा था बांग्लादेश की रास्तों में, मोहम्मद सिंह की बॉर्डर से मेरी मम्मी पापा क्रॉस करके आए थे इंडिया में। तो मैं एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी हूँ। बांग्लादेश की आज़ादी में एक एक खून, एक एक पसीने में हमारी भारतीयता की क्लेम है। सो ये लोग अगर सोचे, कुछ आतंकियों ने, कुछ उपद्रववादियों ने अगर इस भारत की कंट्रीब्यूशन को तो अगर मिटाने की कोशिश करेगा, तो ये गलतफहमी में ये देश ठीक नहीं पाएगा। तो सुदीप्तो जी, अब चूंकि आप बता रहे हैं कि आपके तो रूट्स भी बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, तो आप लगातार लोगों के टच में भी होंगे। ये कहा जा रहा है कि ये 1, 2, 3 हिंदू के मारे जाने से या 15 हिंदू के मारे जाने से, आपने सुना होगा अभी एक मौलाना साहब ये बात कह रहे थे, बड़ा वायरल है, कि उसे जेनोसाइड थोड़ी कह सकते हैं। ये एक सोची समझी जेनोसाइड है। आपको मैं बता दूं, यूरोप की कंट्रीज में जो आज हो रहा है, जो आईसिस की मॉडल काम कर रहा है यूरोप की देशों में, लंदन में, अभी यूके में जो सिचुएशन है, 12 की 12 प्रोविंसेस में आईसिस की कब्जा हो चुका है। यूरोप में, बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में, लुक्समबर्ग में, जिस तरह कब्जे का क्या मतलब है? हाँ, कब्जे का मतलब आप कह रहे हैं झंडा फहरा कब्जा दिया, मतलब कब्जा कैसे? कब्जा मतलब इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उसमें सारे के सारे जो चुन के आए हैं, सो आईसिस की सपोर्ट के साथ ये जो यूरोप में जो आज के तारीख में यूरोपियन कंट्रीज की जो हालत हुई है, बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये जो इस्लामिक टेररिज्म की जो बात है, जो धर्म के नाम पे एक पूरे की पूरे धर्म को बदनाम करने की जो तरीका है, वो बांग्लादेश उसकी नया लेबोरेटरी बन चुका है ना, प्रयोगशाला। एक लेबोरेटरी है, जिस लेबोरेटरी में एक नया
इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं, एक आपने भारत यूरोप और इंग्लैंड और इनका तो जिक्र कर लिया। सुदीप्तो जी, आपके रूट सिर्फ बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है, बॉलीवुड से भी तो जुड़े हुए हैं ना। प्लीज टेल मी वन थिंग सुदीप्तो भाई, ये जानवी अगर हिम्मत दिखा सकती हैं, जया जी अगर हिम्मत दिखा सकती है, और बाकी ये 2-4 जो नाम हैं वो हिम्मत दिखा सकते हैं, बाकी सब चुप क्यों हो जाते हैं? ये ऑल आइज ऑन राफा वाले अचानक चुप क्यों हो जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी इनकी जमीन, इनकी वजूद कब जागेगा कि ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये तो आप सोचिए, 3,000 किलोमीटर की जो बांग्लादेश की और इंडिया का बॉर्डर है, आज की कोलकाता की एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, कम से कम 2 लाख बांग्लादेशी यूथ सब बॉर्डर से इलीगली इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनकी फ्यूचर खत्म हो चुका है। अब सोचिए, नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट और बंगाल, ये जगह पे अगर ये 2-3 लाख नया इलीगली इमिग्रेंट्स आ जाए बांग्लादेश से, हमारी देश की यूथ की नौकरी की क्या होगा, हमारी देश की इनकम जनरेशन की क्या होगा, हमारी देश की इकोनॉमी की क्या हालत होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जेनजी करके बात किया जा रहा है, आज तक ये इंडस्ट्री हजार करोड़ रुपए, ये डिस्कशन का पॉइंट है, पर प्लीज यू टेल मी वन थिंग जो मैं जानना और समझना चाह रही हूँ। ये बॉलीवुड के बाकी लोग ये चीजें करने से कतराते क्यों हैं? उनको मतलब प्रीति जिंटा, सोनम कपूर और जानवी कपूर, ये लोग हैं जो 3 मुझे नाम याद आ रहे हैं, बाकी सब चुप क्यों हैं? मतलब वाई, क्या होगा? मतलब इनकी फिल्में नहीं चल पाएंगी, ये इंडस्ट्री के या बारे कोई में दूसरा कोई नेटवर्क है जो काम कर रहा है, इनकी बड़े बड़े जो पीआर वाले हैं ये बताते हैं नहीं नहीं इसमें नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली आपने, मैं ये टॉपिक में जाना एक बहुत लंबी डिस्कशन को इनवाइट करता है। एक इस्लामो लेफ्टिस्ट ग्रुप काम करता है लुबिका जी, ये जो इस्लामो लेफ्टिस्ट ग्रुप काम करता है, जो पिछले 100 साल से हमारी भारतीय सिनेमा को बर्बाद करके रखे हैं दुनिया के सामने। आपको याद होगा, लास्ट कौन सी फिल्म है जो इंडियन सिनेमा के तौर पे दुनिया में जाके, विदेशों में जाके इंडियन सिनेमा का पहचान लाया? एक इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुके, साल में हजार फिल्म बनाते हैं, जहां पे 2 या 4 फिल्म 200-500 हजार करोड़ कमा के इंडस्ट्री को एक जान फूंक देते हैं। इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े डायरेक्टर, हजारों करोड़ों रुपया लेन देन हो रहा है एक नहीं, पर जो अभी मूवीज बन रही हैं उस पर तो बड़ा आरोप लगता है सुदीप्तो जी कि आप लोग इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, आप सारे मुसलमानों को बैड लाइट में पोर्ट्रे करते हैं और राष्ट्रवाद के वेव पर जो हैं हिलोरे मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग ना पीछे बात करना बड़ा पसंद करते हैं। मैं बहुत फोरम में जाता हूँ, हर जगह पे जाके मैं यही बात करता हूँ। हाँ। मेरी केरला स्टोरी हो जाए, या अभी तो नया एक फैशन बन चुका है धुरंधर की सक्सेस के बाद धुरंधर को लेके बात करना। आपने देखी है धुरंधर? देखा मैं। कैसी है? मतलब तो इस तरह की जो एक कल्चर है ना बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की, आपने बताया नहीं धुरंधर फिल्म कैसी है? धुरंधर बहुत ही अच्छा, मतलब टेक्निकली इट्स अ माइंड ब्लोइंग, इट नीड्स लॉट ऑफ करेज। मे बी मेरा कुछ इश्यूज है, जो इश्यूज के साथ मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जैसे कि ये ऑफिशियली एक एक्सेप्टेंस है कि भारत से स्पाई जाते थे पाकिस्तान में। हाँ। जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं किए इंडस्ट्री ऑफिशियली, कि भारत कभी पाकिस्तान में कोई स्पाई नहीं भेजा। ये हमारी स्टैंड रहा है, हिस्टोरिकली स्टैंड रहा है। सो एक छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज है, बट एज अ फिल्म वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर आई वॉच्ड इन रिसेंट टाइम। ओके सुदीप्तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ बड़े मुद्दों को आपने यहाँ पर उजागर किया है। बॉलीवुड में आपने कहा इस्लामो लेफ्टिस्ट ग्रुप है जो चलता है, दूसरा आपने कहा है कि अभी पिछले 100 सालों से उस ग्रुप ने कहीं ना कहीं सिनेमा पर कब्जा कर लिया है, और जो कैसे यूरोप और इंग्लैंड जो है वो इस वक्त इन सारी परेशानियों से जूझ रहा है।